हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष होता क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, ये कितने वैरायटी कितने टाइप के रुद्राक्ष होते हैं, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, धारण कैसे किया जाता है, और असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान हम लोग कैसे करें, टेस्टिंग कैसे करें। तो ये सब हम लोग जानेंगे दोस्तों। एक वीडियो में तो नहीं होगा ये सारा कंप्लीट, तो ये मल्टीपल वीडियोस में आएंगे, सीरीज में आएंगे, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं रुद्राक्ष के बारे में, फिर धीरे धीरे इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हर एक रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है, चमत्कारिता क्या होता है, तो ये सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष, जिसके बारे में सोचते ही हमारे मन में भगवान शिव का ध्यान आ जाता है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों, रुद्राक्ष जो है ये भगवान शिव के अश्रु यानी आंसू के बूंद से बना हुआ है। और भगवान शिव ने ही पहले इस रुद्राक्ष को धारण किया था और उसकी महिमा का वर्णन भी किया था। दोस्तों, आज के डेट में, आज के मॉडर्न युग में रुद्राक्ष के पावर को कोई नहीं मानता, या फिर यूं कहूँ तो कुछ कम ही लोग ही इसके पावर को मानते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज के मॉडर्न युग में बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज किए गए हैं रुद्राक्ष के पावर को बताने के लिए, जानने के लिए। और ये रुद्राक्ष का जो स्टडीज हुआ है, जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है दोस्तों, ये प्रूफ करता है कि हमारे हिंदू धर्म में जो एंशिएंट बिलीफ सिस्टम था रुद्राक्ष के पावर के बारे में, तो वो रुद्राक्ष का जो पावर है वो सच में होता है दोस्तों। ये जितने भी साइंटिफिक स्टडीज हुए, रिसर्च किया गया है, ये सपोर्ट करता है, प्रूफ करता है दोस्तों कि रुद्राक्ष में बहुत सारे हीलिंग पावर्स हैं और एक दैवी शक्ति भी है। और हेल्थ को मतलब सुधारने के लिए भी इसमें ये रुद्राक्ष बहुत हेल्पफुल होता है। और भी दोस्तों, अपने लाइफ में जितने भी मेटेरियलिस्टिक हमारे नीड्स हैं, ये सब को पूरा करने में भी रुद्राक्ष बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल या फिर कहें तो स्पिरिचुअल, हर तरह से ये रुद्राक्ष हमें मदद करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए और हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए। और दोस्तों, रुद्राक्ष जाति, धर्म, वर्ण और लिंग के निरपेक्ष में कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इसमें किसी धर्म का कुछ ऐसा नहीं है कि ये हिंदू धर्म का ही मतलब व्यक्ति इसको धारण करेगा, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति इसको धारण करे। ये एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है दोस्तों, मतलब आध्यात्मिक विज्ञान जो है उसके थ्रू ये मतलब प्रूव किया गया है कि ये किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो उसको पहन सकता है, धारण कर सकता है और उसको वो बेनिफिट मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति इसको धारण कर सकता है और अपने जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिसकी नीड हमें रहती है, उसको वो फुलफिल कर सकता है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों, रुद्राक्ष को कोई भी धर्म के लोग पहन सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि हिंदू धर्म के लोग, यानी जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो लोग ज्यादा रुद्राक्ष को धारण करते हैं। और इसमें दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल कोई क्राइटेरिया नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको धारण कर सकता है। और ये मेनली दोस्तों रुद्राक्ष माला जाप करने के लिए, यानी मंत्र का जो जाप होता है माला जाप करने के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है। और रुद्राक्ष को माला जाप के अलावा आप बाजू में धारण कर सकते हैं, कमर पे लगा सकते हैं, धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और गले में पहन सकते हैं, और माथे पे भी पहन सकते हैं। और दोस्तों, जैसे बहुत सारे राशि रत्न होते हैं यानी स्टोन्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्रह यानी प्लैनेट और व्यक्ति के हिसाब से, राशि के हिसाब से वो पहना जाता है स्टोन्स। लेकिन दोस्तों, रुद्राक्ष का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है दोस्तों, मेल फीमेल जेंडर, जाति धर्म, जैसे मैंने पहले बताया।
तो कुछ क्राइटेरिया नहीं है इसका। और मेनली दोस्तों रुद्राक्ष क्या होता है, स्टोन्स जो होते हैं उसके कंपैरिजन में रुद्राक्ष बहुत सस्ता मिलता है। और इसके दो साइज के आते हैं, एक तो छोटे साइज के रुद्राक्ष होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, और एक बड़े साइज के। छोटे साइज के रुद्राक्ष जो हैं वो माला जाप करने के लिए या फिर जो अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, माला बना के पहनने के लिए भी यूज किया जाता है। और बड़े साइज के जो रुद्राक्ष होते हैं वो हेल्थ बेनिफिट हो गए, मेटेरियलिस्टिक चीजों का मतलब अट्रैक्शन करने के लिए, इस चीज के लिए मतलब यूज किए जाते हैं। और कोई भी रुद्राक्ष हो, चाहे कोई भी रुद्राक्ष हो दोस्तों, मतलब रुद्राक्ष धारण करने के 40 दिन के बाद इसका जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार रुद्राक्ष सबसे पहले आविर्भाव हुआ था हिमालय के निचले प्रदेश में, निचले इलाके में। लेकिन दोस्तों अभी ये रुद्राक्ष बहुत जगह पे पाया जा रहा है, जैसे जाभा हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और नेपाल, ये जगह में बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ पाए जा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो भारत में महाराष्ट्र हो गया, मैसूर हो गया और हरिद्वार हो गया, और भी 2-3 जगह पे जहाँ के जंगलों में ये रुद्राक्ष का पेड़ पाया जाता है। दोस्तों नॉर्मली ये देखा गया है कि जो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि पेड़ में बहुत सारे फलते हैं। मतलब एक पेड़ में लगभग मोर देन 90% पांचमुखी रुद्राक्ष ही होते हैं, उगते हैं, फलते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये बहुत कम प्राइस में यानी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और दोस्तों सबसे जो रेयर है और कॉस्टली आप बोल सकते हैं रुद्राक्ष है, वो है एक मुखी रुद्राक्ष। ओरिजिनल जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो बहुत कॉस्टली होता है और बहुत रेयर मिलता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ में लगभग उसके पेड़ के पूरे लाइफ टर्म में 1 या 2 एक मुखी रुद्राक्ष उस पेड़ में उगते हैं, फलते हैं मतलब। तो ये बहुत रेयर पाया जाता है, बहुत मुश्किल से पाया जाता है दोस्तों, और इसीलिए इसका कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। अभी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में दोस्तों बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। कोई बोलते हैं कि रुद्राक्ष का साइज जो शेप होता है वो राउंड होता है, कोई बोलते हैं आई शेप में होता है, और कोई बोलते हैं हाफ आर्क होता है, जो अर्धचंद्राकृति रुद्राक्ष होता है, ये भी होता है। तो दोस्तों इसका अभी कुछ हमारे पास परमानेंट प्रूफ नहीं है, लेकिन कोई बोलते हैं ये तीनों ही मतलब एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं। मेनली दोस्तों जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसमें एक ही मतलब लाइन होता है, फेस होता है, जो स्टार्टिंग से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मतलब बोलते हैं उसको बिना टूटा फूटा हुआ रहता है, और पूरा एक कंटिन्यू लाइन रहता है ऊपर से नीचे तक, और बीच में इसका एक होल होता है। और आई शेप का जो रुद्राक्ष है दोस्तों उसमें भी होता है, पूरा सेम ही होता है। और जो अर्धचंद्राकृति बोलते हैं, हाफ मतलब सर्कल साइज का जो होता है, वो एक्चुअली दोस्तों रुद्राक्ष नहीं होता, वो होता है भद्राक्ष। और उसमें क्या होता है, लाइन तो होता है दोस्तों, लेकिन कोई छेद नहीं होता, बीच में उसका जो होल होता है वो नहीं होता दोस्तों। तो और एक चीज है दोस्तों, जो राउंड शेप का एक मुखी रुद्राक्ष होता है, इसको बहुत लोग फेक बोलते हैं, और ये मेनली पाया जाता है नेपाल के रीजन में, नेपाल एरिया से ये मिलता है। और कोई मानते हैं ये भी ओरिजिनल है, लेकिन कोई इसको नहीं मानते। तो दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष का यही पहचान है कि उसमें एक ही होल होता है, होल तो एक ही होता है सब में, लेकिन उसमें एक मुख होता है, यानी एक ही लाइन या एक ही फेस होता है। और दोस्तों ये एक मुखी रुद्राक्ष जो है अभी मार्केट में आप देखेंगे तो 10 रुपए से लेकर 2,500-3 हजार तक भी मिल रहा है, जो कि डुप्लीकेट है। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर इतने कम प्राइस में एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए जो कि सबसे रेयर है, तो रुद्राक्ष कैसा होगा, मतलब उसका वो काम भी देता होगा कि नहीं, ये भी आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे अभी कंफ्यूजन है इसको लेके, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जो है ओरिजिनल वो बहुत रेयर होता है और बहुत कम ही पाया जाता है। दोस्तों ये जो रुद्राक्ष का पेड़ होता है इसका साइंटिफिक नेम है एलोकेपस गेनिटस रॉक्स। दोस्तों ये जो रुद्राक्ष का पेड़ है ये नॉर्मली देखने में ग्रे कलर का ही होता है, नॉर्मल पेड़ जैसा होता है। और इसमें दोस्तों फल आने के लिए स्टार्टिंग जो फर्स्ट टाइम फल आता है इसका, तो उसको 5-6 साल से लेकर 10-12 साल तक टाइम लग जाता है बड़ा होने में और फल आने में। दोस्तों बड़े पेड़ में ही इसका फल ही आता है।
और दोस्तों इसका जो फल होता है वो स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है। जब नया फल आता है पेड़ में तो ग्रीन कलर का होता है, और जब ये बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तो ये लगभग ब्लूइश कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का। और इसके ऊपर, फल के ऊपर एक पल्पी गुदानुमा चीज का मतलब एक शेल रहता है, आवरण रहता है, और उसके अंदर जो बीज होता है वही असली रुद्राक्ष होता है। और रुद्राक्ष में दोस्तों वो एक होल नेचुरली बना हुआ रहता है, उसको मुख बोलते हैं, रुद्राक्ष का मुख बोलते हैं। और अलग अलग रुद्राक्ष में अलग अलग लाइन्स रहते हैं, मतलब एक मुखी में एक लाइन रहता है, और दो मुखी में दो लाइन, तीन मुखी, चार मुखी, ऐसे जिस रुद्राक्ष में जितना लाइन रहता है उसको उतना मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो फूल होता है वो फूल दोस्तों व्हाइट कलर का होता है, और वो गोल कोनिकल आकार में होता है, रेशेदार, धारीदार मतलब फूल होता है इसका। और ये जो फल पेड़ में आके पकने के लिए दोस्तों लगभग 8 से 9 महीना टाइम ले लेता है। और दोस्तों इसका जो रुद्राक्ष का बाहरी शेल है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, और अंदर में ये बहुत हार्ड रहता है, और वही जो हार्ड चीज इसका बीज होता है वही रुद्राक्ष होता है। पेड़ से तोड़ने के बाद दोस्तों रुद्राक्ष के फल को कुछ दिनों के लिए पानी में भिगो के रखा जाता है। फिर जैसे ही वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसका बाहरी शेल को हम लोग पील कर लेते हैं, और पील करके उसका पल्प जो है वो निकाल लेते हैं, और उसका जो बीज बाहर अंदर से निकलता है, जो हार्ड बीज निकलता है, उसी को ही मेनली रुद्राक्ष कहा जाता है। और उस रुद्राक्ष में दोस्तों एक नेचुरल होल बना हुआ रहता है, और बहुत सारे लाइंस रहते हैं, एक लाइन से लेके बहुत सारे लाइंस रहते हैं, और जितना लाइंस रहेगा उतना मुखी रुद्राक्ष हो जाता है ये। और दोस्तों रुद्राक्ष चाहे कैसा भी हो, एक मुखी हो या फिर 21 मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, उसका अगर साइंटिफिक कंपोजिशन अगर हम लोग देखें, बात करें उसके बारे में, तो हर एक रुद्राक्ष में 50.031% कार्बन रहता है, 0.95% नाइट्रोजन रहता है, 17.897% हाइड्रोजन रहता है, और 30.53% ऑक्सीजन रहता है। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। और ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों, जहाँ पे रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। और रुद्राक्ष बहुत सारी चीजों में काम आता है दोस्तों, जैसे किसी का अकाल मृत्यु योग हो तो उसको उसमें फायदा होता है, और दीर्घायु प्राप्त होता है उसको। और रुद्राक्ष धारण करने से हमारे बहुत सारे इस जन्म के और पिछले जन्म के बहुत सारे पाप भी कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमें भूत प्रेत की बाधा इससे भी सुरक्षा मिलता है। हमारे शारीरिक मानसिक तौर पे ये रुद्राक्ष हमें एक नया जीवन देता है, हमारा कायाकल्प हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जो कुंडलिनी शक्ति है ये भी बढ़ने लगती है। और ऐसा भी है दोस्तों, कोई लेडीज अगर हैं जिनको बच्चा कंसीव करने में या फिर बच्चे नहीं हो रहे किसी वजह से, किसी शारीरिक प्रॉब्लम के वजह से, तो वो अगर विधिवत ये रुद्राक्ष को धारण करे तो उसको संतान प्राप्ति भी होती है। और एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को भोग और मोक्ष ये दोनों प्राप्त होते हैं, और चारों जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों प्राप्त होते हैं। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है दोस्तों, अगर कोई किसी भ्रम में ना पड़ के पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ जो भी अपने राशि अनुसार रुद्राक्ष है, उनके जो देवता हैं उनका पूजा पाठ करके और विधिवत मंत्र जाप करके उस रुद्राक्ष को धारण करता है, तो उसके जो बहुत सारे ग्रह दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और दोस्तों रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जो बहुत सारे जन्म जन्मांतर से संचित प्रारब्ध कर्म होते हैं, तो वो प्रारब्ध कर्म भी धीरे धीरे मतलब कटने लगते हैं। और भी दोस्तों रुद्राक्ष में बहुत सारे चमत्कार करने वाले पावर्स होते हैं, जो हमारे लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज करने में हेल्प करते हैं, मतलब सक्षम है। और दोस्तों जो भी लोग ये रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनका धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, भाग्योदय होने लगता है, मतलब होना स्टार्ट हो जाता है। और जो भी लोग दोस्तों रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है।
और दोस्तों एक लाइन में अगर हम लोग कहें तो रुद्राक्ष मानव समाज के लिए प्रकृति का एक वरदान है। अपने जितने भी मेटेरियलिस्टिक हैं, स्पिरिचुअल और इमोशनल फिजिकल नीड हैं, उनको पूरा करने के लिए, और जितने भी हमारे सांसारिक दुख हैं, अभाव हैं, उनको मिटाने के लिए। ये तो हो गया दोस्तों रुद्राक्ष के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी। अभी आइए जानते हैं दोस्तों रुद्राक्ष को कलेक्शन कैसे करें, और रुद्राक्ष असली है या नकली है, इसकी पहचान कैसे करें। दोस्तों रुद्राक्ष चाहे किसी भी मुखी का हो, उसको पूरी तरह पकने के बाद ही कलेक्शन करना चाहिए, पेड़ से तोड़ना चाहिए। क्योंकि जो रुद्राक्ष बहुत छोटे होते हैं वो कच्चे होते हैं, और उसमें क्या होता है, जो लाइंस होते हैं, फेसेस होते हैं या फिर मुखी जो बोलते हैं, वो ठीक से मतलब कार्व नहीं हुए होते, मतलब बने नहीं होते हैं। तो अगर आप ऐसे रुद्राक्ष को लेके आएंगे तो शायद ठीक से काम भी नहीं करेगा, मतलब उसका उतना पावर नहीं होगा। और जो पका हुआ रुद्राक्ष होगा, बड़ा साइज का होगा, वो थोड़ा अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप कलेक्शन कर सकते हैं। और मेनली जो कुछ रुद्राक्ष होते हैं दोस्तों जिसमें कीड़ा लगा हुआ होता है, तो उस टाइप का रुद्राक्ष बिल्कुल काम नहीं आता, तो उसको कलेक्शन मत करिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसकी असली और नकली पहचान करने की, तो दोस्तों रुद्राक्ष चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, कच्चा हो या फिर कैसा भी हो, अगर उसको पानी में डालें तो दोस्तों वो डूब जाता है। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है, असली रुद्राक्ष होता है, वो पानी में डूब जाता है। लेकिन जो कच्चा होता है रुद्राक्ष, मतलब पका नहीं होता है, या फिर कीड़े लगने वाले रुद्राक्ष होते हैं, या फिर कोई डुप्लीकेट रुद्राक्ष होता है, वो पानी में तैरने लगता है, तो वो रुद्राक्ष आप जान सकते हैं कि दोस्तों नकली है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेर के बीज होते हैं उसको मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके एज ए रुद्राक्ष वो लोग बेच देते हैं। तो ये इसका भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए, थोड़ा ठीक से जांच परख करके रुद्राक्ष खरीदिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, रुद्राक्ष जो ओरिजिनल बीज होता है वो बहुत सख्त होता है, इन द सेंस बहुत हार्ड होता है। लेकिन जो डुप्लीकेट रुद्राक्ष होता है बहुत मतलब आप हल्का सा उसके ऊपर प्रेशराइज करेंगे, हथौड़े से मारेंगे या फिर कुछ करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन रुद्राक्ष बहुत हार्ड होता है। तो ये एक चीज है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप और अगर मतलब जांच पड़ताल करना चाहते हैं इसके बारे में, तो कोई भी रुद्राक्ष हो उसको जब आप ले रहे हैं तो उसको पहले 8-10 दिन के लिए तेल में या फिर दूध में, अगर आप तेल में डाल रहे हैं तो 8-10 दिन के बाद आप देखेंगे उसका कलर पूरा डार्क ब्राउन टाइप का हो जाएगा। और जो डुप्लीकेट रुद्राक्ष होता है उसमें ऐसा कोई कलर का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, कलर नहीं पता चलता उसका। और अगर आप दूध में डालते हैं तो रुद्राक्ष क्या होता है दोस्तों, जो ग्लू लगा के मतलब कोई मॉडिफाई करके दूसरा लाइंस बनाते हैं, चिपका देते हैं, या फिर रुद्राक्ष डुप्लीकेट होता है। तो अगर आप दूध में डालेंगे तो वो 8-10 दिन के बाद उसका क्या होता है, वो जोड़ जो होता है ग्लू का या फिर गोंद का जो जोड़ होता है, वो जोड़ खुल जाता है, टूट जाता है। तो इस हिसाब से भी आप उसको परख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आप गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी में क्या होता है, जितने भी मतलब हार्ड ग्लू होते हैं, मतलब बहुत परफेक्ट ग्लू होते हैं, जो एकदम टाइट फिट होता है, मतलब चिपकता है, तो वो ग्लू क्या होता है गर्म पानी में मिल जाता है, घुल जाता है। तो जो जॉइंट किया हुआ रुद्राक्ष रहेगा या फिर कोई मॉडिफाई किया गया रुद्राक्ष रहेगा, तो गर्म पानी में क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे मतलब घुलने लगता है। तो वो भी एक तरीका है, आप पता कर सकते हैं कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली है। और इसी तरह दोस्तों आप और भी कुछ तरीके हैं जिससे आपको पता चल सकता है। जैसे मान लीजिए जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है उसको आप अगर कॉपर कॉइन, 2 कॉपर कॉइन के बीच में रखेंगे, यानी तांबे के बने हुए कॉइन के बीच में ऐसे रखेंगे, तो वो क्या होता है दोस्तों, घूमने लगता है। तो एक तांबे का कॉइन नीचे रहेगा, उसके बीच मतलब रुद्राक्ष रहेगा, और उसके ऊपर और एक तांबे का कॉइन रहेगा। तो उसको अगर आप वर्टिकली होल्ड करके देखें, तो वो हॉरिजॉन्टली होल्ड करके देखें तो वो घूमने लगता है। तो ये भी एक मतलब तरीका हो सकता है ओरिजिनल रुद्राक्ष को टेस्ट करने का। ये तो हो गया दोस्तों रुद्राक्ष के बारे में एक छोटा सा परिचय। लेकिन दोस्तों रुद्राक्ष कितने वैरायटी के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और हर एक रुद्राक्ष का अलग अलग वो भगवान होते हैं, देवता होते हैं, उनके अलग अलग ग्रह यानी प्लैनेट होते हैं, और सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। हर एक रुद्राक्ष हमें कुछ ना कुछ मतलब फायदा पहुंचाता ही है।
मतलब बेनिफिट देता है। तो किस रुद्राक्ष में क्या पावर है, क्या बेनिफिट देता है, ये सब हम लोग जानते हैं। और हर एक रुद्राक्ष को हम लोग कैसे उसको एक्टिवेट करें, प्राण प्रतिष्ठा करें और विधि अनुसार उसका पूजन करके कैसे धारण करें, ये सब डिटेल आइए हम लोग जानते हैं। पहले देखते हैं रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष बहुत प्रचलित होता है। मतलब जिस रुद्राक्ष में 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक है, उसको उस हिसाब से उतने मुखी का रुद्राक्ष बोला जाता है। ये नॉर्मल पाया जाता है और ज्यादातर प्रचलित भी है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों 21 मुखी रुद्राक्ष के अलावा किसी किसी का मानना है कि 24 मुखी रुद्राक्ष भी होता है, 27 मुखी रुद्राक्ष भी होता है और 30 मुखी तक भी रुद्राक्ष पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है। लेकिन दोस्तों 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष के अलावा और भी कुछ स्पेशल कैटेगरी के रुद्राक्ष होते हैं जो पाए जाते हैं, जैसे कि गणेश रुद्राक्ष, गौरी गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष और त्रिजुति रुद्राक्ष, ब्रह्म कमल रुद्राक्ष, सवार नाग रुद्राक्ष और निरंकार रुद्राक्ष। ये भी कुछ स्पेशल कैटेगरी के मतलब रुद्राक्ष हैं जो पाए जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके किसका क्या चमत्कार गुण है और कैसे प्रॉपर्टी उसके हैं, क्या लाभ देता है और उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, या फिर उसके क्या मंत्र हैं जिसको जाप करके आप उसको धारण कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष।